हेलो। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल, कैसे हैं सभी? हेलो, वेरी गुड इवनिंग गाइस, कैसे हो सभी? गुड इवनिंग भी, वेरी गुड इवनिंग। या गुड इवनिंग भी। चलो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। लास्ट क्लास में मैंने आपको शॉपिफाई के बारे में बताया था। अब हमारे पास आता है कि कैसे हम एक प्रोडक्ट को सर्च करते हैं। ड्रॉप शिपिंग के पर्पज से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, प्रोडक्ट रिसर्च करना है अगर आपने, तो कौन से आर्टिकल को कैसे आप फाइंड कर सकते हो। हमारे पास है ना, बहुत सारी वीडियोज आती रहती हैं। आपने भी देखा होगा कोई वीडियो को, कि जिसमें वो प्रोडक्ट का डिस्क्राइब करते रहते हैं कि ऐसी एक वीडियो है। चलो मैं दिखा भी देता हूँ, मैं एक सेकंड दिखा देता हूँ। इसके लिए मेजरली तो मतलब ड्रॉप शिपिंग के प्रोस्पेक्ट से मैं बता रहा हूँ। आपके पास फेसबुक पे जाके आपको काम करना होता है। सेकंड, फेसबुक ओपन कर लेता हूँ पहले। लो भी, मैंने एक स्क्रीन शेयर किया है। तो यहाँ पे है ना, हमारे पास मार्केट प्लेस आता है। मतलब अभी के लिए मैं जस्ट बता रहा हूँ, फेसबुक पे हमारे पास एक ऑप्शन आता है मार्केट प्लेस। तो यहाँ पे हमारे पास सब अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट करते हैं। हमें यहाँ पे कोई वर्क नहीं करना। यहाँ पे होता है जब किसी को कुछ सेल करना है, कुछ भी बाय करना है, तो इन्होंने एक प्लेटफॉर्म बना रखा है। यहाँ पे हमारे पास एक सर्च बटन आता है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा ट्राई करना है कि कोई भी एक ऐसा प्रोडक्ट जो आपको सही लगे। जैसे मैंने लिख दिया की चेन। मैंने एक वर्ड सर्च किया है की चेन। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, आप देख सकते हो। तो हमें यहाँ पे बेसिकली वीडियोस पे आना है। जो की चेन से रिलेटेड वीडियोस ज्यादातर चल रही हैं। मंगानी कोई भी नहीं है, सिर्फ ये देखना है कि की चेन से रिलेटेड क्या क्या वीडियोस आ रही हैं। अब आप कहोगे कि हमें ये की चेन ही क्यों लेनी है। तो हमारे पास रैंडम प्रोडक्ट से अच्छा है कि हम रैंडम प्रोडक्ट्स पे जाएं। इससे अच्छा है कि हमारे पास कुछ ऐसी प्रोडक्ट हों जिनको हम जानते हों। जैसे की चेन को लेके हम बहुत ज्यादा सर्च करते हैं। अगर ये नहीं करना है तो हमें सीधा अली एक्सप्रेस वेबसाइट पे जाना है। अगर आपको यहाँ पे सर्च करके नहीं मिले कि भाई आप, क्योंकि इंडिया में तो इस चीज की ज्यादा डिमांड नहीं है, बट बाहर आपको ज्यादा मिलता है। बाहर इन चीजों की डिमांड रहती है। की चेन हो गया छोटा सा, आपको उसमें थोड़ा सा ब्लूटूथ की सर्विस आ गई, या उसमें की चेन में ही कोई ऐसा मैं जब लास्ट टाइम मैंने जो देखा था ना, की चेन के अंदर है ना एक अडेप्टर था। मतलब आपका पावर बैंक था पूरा, वो था की चेन की शेप में, बट वो पावर बैंक की तरह यूज हो रहा था। तो ऐसे आर्टिकल्स को बाहर ज्यादा देखा जाता है। तो आपके पास जो वेबसाइट आती है वो आती है अली एक्सप्रेस, जहां से आपको ये प्रोडक्ट मिलेंगे। जैसे अभी तो यहाँ पे मुझे कोई वीडियो दिखी नहीं जिससे मुझे यहाँ पे पता चले की चेन को लेके। देखो ये रहा, ये वाला था वो, जिसमें वो पावर बैंक दे रहे थे, ये वाला।
तो इस पावर बैंक में और ये साथ के साथ की चेन में यूज हो रहा है, बट इंडिया में इसकी डिमांड में भी हो या ना हो, बट बाहर बहुत ज्यादा सेल हो रहा है। तो हमें ऐसे यूनिक प्रोडक्ट्स निकाल निकाल के लेके आने पड़ते हैं। ठीक है, ये एक प्रोडक्ट है जो आईफोन यूजर्स के लिए सही है, अपने की चेन भी बन गया और ये आईफोन को चार्ज भी करेगा। तो ऐसे प्रोडक्ट्स को हम मंगाएंगे कहाँ से, ये प्रोडक्ट आएगा कहाँ से? तो हमारे पास एक वेबसाइट आती है जिसको आपने सुना भी होगा, अली एक्सप्रेस। पहले आपको अली एक्सप्रेस पे आके अपना अकाउंट क्रिएट करना होता है। इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे आके आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है। मेरा अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड है। मैं भी इसी से बनाया था। मैंने अली एक्सप्रेस वेबसाइट पे आके अपना अकाउंट क्रिएट किया है। ये मेरा अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड था, मैंने सिर्फ लॉगिन किया है। तो ये मेरे पास ऑप्शन आ रहा है। तो मुझे मार्केट प्लेस से ऐसे प्रोडक्ट्स को ढूंढना है, जैसे ये दिख रहा है। तो ये प्रोडक्ट मुझे यहाँ पे फाइंड करना है। तो मुझे यहाँ पे ना इसका नाम पता चल चुका है वैसे, तो पोर्टेबल कीचेन पावर बैंक। मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे मैंने सर्च कर दिया। ये यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, पोर्टेबल की चेन पावर बैंक, ये दिख रहा है। दिख रहा है सबको, विजिबल है। तो ऐसे अटपटे से यूनिक प्रोडक्ट आपको ढूंढने होंगे। क्योंकि मैंने एक ये ढूंढा था थोड़ा सा, मतलब वीडियोस में भी आता है, आपने देखा होगा। इंस्टाग्राम पे रील्स चलती हैं तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स दिखाते हैं जो हाई एंड यूज होते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं, अट्रैक्टिव लगते हैं। यूट्यूब पे वीडियो देखते हो, शॉर्ट्स देखते हो, तब भी बीच में एकदम से आ जाते हैं ऐसे प्रोडक्ट्स। एक मोप वाला आता है कि भाई मोप कर रहे हैं, वो पानी बहुत ज्यादा गिरा होता है तो वो एक ही बार में पूरे पानी को ठीक कर देता है। ऐसा कुछ प्रोडक्ट्स देखे होंगे, मतलब ऐसे वीडियोस आती रहती हैं। मुझे नहीं पता आपने वो देखी है नहीं, बट ऐसे प्रोडक्ट्स आते रहते हैं। तो ड्रॉप शिपिंग में हमें ऐसे ही प्रोडक्ट्स को ढूंढना होता है जो यूनिक हो। ठीक है, जो यूनिक होंगे उन्हीं प्रोडक्ट्स को आपने फाइंड किया है, करना है। तो ये एक मैंने फाइंड किया था, तो ये आप यूज कर सकते हो। इस प्रोडक्ट को यहाँ पे मैंने टाइप किया, तो यहाँ पे आपको बस ये देखना है कि कौन पर्सन कितनी डिमांड कर रहा है इस प्रोडक्ट की। डिमांड इन द सेंस, मुझे अगर ये प्रोडक्ट मंगाना है तो ये 264 रुपीज में, इंडियन रुपीज में मिलेगा मुझे। जैसे ही मैंने इस प्रोडक्ट को क्लिक किया, यहाँ पे आ रहा है ये 264 रुपीज में। बट क्या कह रहा है ये जो प्रोडक्ट है, ये 6000 mAh बैटरी के साथ आता है। ये प्रोडक्ट अगर आप चाहते हो तो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं कितने प्रोडक्ट अवेलेबल है, शिपिंग चार्जेस कितने लगने वाले हैं। 20 से 40 दिन में ये इंडिया शिप होगा। ये जो प्रोडक्ट आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है, ये 264 रुपीज का आपको मिल रहा है। ये प्रोडक्ट आपका यहाँ पे रिव्यू भी दिखा रहा है, कितनी इसकी स्टोरेज है, कितने इसके पैकेजेस हैं, कितने पैकेट आपने, लाइक कितने पीसेस आपने मंगाने हैं, वो यहाँ पे आपको दिखा रहा है। ठीक है, 1+1 पीस यहाँ पे आपके पास आ रहा है, 10 पीसेस आएंगे। तो ये आपको अमाउंट देना है 2551। अगर मैं इसको अभी बाय नाउ करता हूँ या एड टू कार्ट करता हूँ 2000 पीसेस अवेलेबल। तो 2000 ज्यादा से ज्यादा आपके पास यहाँ पे। तो 20 से 40 दिन में ये प्रोडक्ट मेरे पास आएगा इंडिया में। बट मुझे तो ड्रॉप शिपिंग करनी है, मुझे प्रोडक्ट खरीदना नहीं है। मुझे ये प्रोडक्ट अपनी वेबसाइट पे लिस्ट करना है बस। जिसको भी खरीदना होगा वो मेरी वेबसाइट पे आएगा। ये अमाउंट तो मुझे देना है, किसको? अली एक्सप्रेस को। इसके ऊपर मैं लिस्टिंग कर सकता हूं जो मुझे अमाउंट देना है। लेट सपोज ये आपको दिख रहा है, मैंने एक क्वांटिटी ले ली, 264 रुपीज का मुझे आ रहा है। मैंने अपनी वेबसाइट पे जाके इसको 500 रुपीज में लिस्ट कर दिया। लिस्ट करने का तरीका मैंने कल आपको बताया था, किसी को अगर याद हो तो। नॉर्मल जाके आप इस प्रोडक्ट को लिस्ट कर दो। तो वो तरीका आपने क्या किया, आपने मैनुअली जाके कर दिया। ठीक है, वो तरीका क्या था, वो मैनुअल तरीका था। इस प्रोडक्ट का नाम लिया, इस प्रोडक्ट की इमेजेस ले ली, इस प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन ले लिया, और आपने उठा के कहाँ डाल दिया, अपनी वेबसाइट पे डाल दिया। बट अब हमें क्या करना है, हमें जाना है ऑटोमेशन पे।
तो मेरे पास तो देखो वो वेबसाइट है जो आपका वर्डप्रेस पे होती है, शॉपिफाई पे आप सबके पास है। तो मैं वर्डप्रेस पे सिखा रहा हूँ कि वर्डप्रेस पे हम कैसे ऑटोमेशन लगाते हैं कि हम यहाँ पे कोई प्रोडक्ट पसंद करें और वो हमारी वेबसाइट पे आ जाए। तो यहाँ पे हमें वर्डप्रेस पे तो लगाना पड़ता है वू कॉमर्स, पहले हमें हमारा प्लगइन होता है वू कॉमर्स। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने वू कॉमर्स प्लगइन को लगाना है, सबसे पहला प्लगइन जो लगेगा। ये हमारे पास एक प्लगइन आ रहा है, इसको मैंने इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लेना है। सबसे पहला प्लगइन आपका वर्डप्रेस पे लगता है, ये शॉपिफाई में नहीं लगेगा। वैसे अली एक्सप्रेस का अगर आपको आइडिया नहीं है तो अली एक्सप्रेस सबसे ज्यादा ड्रॉप शिपिंग में यूज होने वाली वेबसाइट है। ये अली एक्सप्रेस ड्रॉप शिपिंग के लिए आता है, फाइंड प्रोडक्ट टू सेल। ये सबसे ज्यादा जरूरी है ड्रॉप शिपिंग के मामले में, ये सबसे बेस्ट वेबसाइट है अगर मतलब किसी को ड्रॉप शिपिंग करनी ही है तो। बहुत सारी वेबसाइट है जो ड्रॉप शिपिंग का ऑप्शन देती है, ये क्या करती है बीच में अपना अमाउंट रख लेती है, बाकी जो कमीशन आपने कमाया है वो आपके पास रख देती है। जैसे इस प्रोडक्ट की वैल्यू जो है वो 264 रुपीज है, मैंने अपनी वेबसाइट पे 500 रुपीज में सेल किया तो ये अपने अमाउंट 264 ही डिडक्ट करेगा। ये जो वेबसाइट है ड्रॉप शिपिंग डॉट, ये वाला प्रोग्राम आपको ज्वाइन करना होता है। वो तो मैंने नॉर्मल अकाउंट बनाया था, मेरा ये अकाउंट बना हुआ है यहाँ पे। मेरा जो अकाउंट है वो ये वाला है। तो इन्होंने यहाँ पे एक एग्रीमेंट होता है, ये हमने रेडी कर दिया, आई हैव, तब फिनिश किया जाता है। तो ये इनका ऑफिशियल ड्रॉप शिपिंग वाला प्लान होता है। ये वाला मैंने सिर्फ रैंडम आपको दिखाने के लिए किया था, ये वाला है मेन इसका। ये मैं आपको चैट बॉक्स में भेज भी देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास आता है ये डीएस करके है, ड्रॉप शिपिंग के लिए आता है। प्रोडक्ट एनालिसिस यहाँ पे होता है, ड्रॉप शिपिंग एपीआई, ये सारी चीजें यहीं पे होगा। तो डीएस सेंटर भी यहीं आएगा, अभी बताऊंगा ये डीएस सेंटर यहाँ पे क्या है, हमें अपनी वेबसाइट पे भी क्या करना पड़ता है। एक बार वो हो जाए, प्लगइन लग जाए, लग गया। यहाँ पे मैंने वू कॉमर्स प्लगइन लगाया है, आप देख सकते हो ये वू कॉमर्स का प्लगइन यहाँ पे मेरे पास लग चुका है। मुझे मैन्युअली अपना प्रोडक्ट लिस्ट नहीं करना, सबसे पहली बात तो ये है। अगर आपने वू कॉमर्स पे प्रोडक्ट लिस्टिंग देखी होगी तो ऐसे हम यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्टिंग करते हैं। ये प्रोडक्ट लिस्टिंग हमारी हो रखी है पहले ही, बट हमें मैन्युअली नहीं करना। जैसे हम चाहते हैं हमारी जो वेबसाइट है, जो हम वेबसाइट बना रखी है हमने, ये वाली, इस पे ऑटोमेटिकली जो भी प्रोडक्ट हमें अच्छा लगे, कहाँ से अच्छा लगे, अली एक्सप्रेस पे जो हमें प्रोडक्ट अच्छा लगे तो वो कहाँ जाए, ऑटोमेटिकली मेरी वेबसाइट पे आ जाए। अगर फिर से देख लो, अगर मैं चाहता हूं मेरी जो वेबसाइट है वो वेबसाइट हमारी अली एक्सप्रेस वेबसाइट के साथ कनेक्ट हो जाए, ताकि जो प्रोडक्ट मुझे पसंद आए वो मैं अपनी वेबसाइट पे ऑटोमेटिकली अपडेट कर दूं। तो इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास एक प्लगइन आता है, उसका नाम है DSERS। लगा के दिखा देते हैं। तो प्लगइन्स के अंदर आप शॉपिफाई पे जाओगे तो वहां पे भी आपको यही प्लगइन मिलने वाला है, DSERS। उससे क्या होगा, जो प्रोडक्ट हमें पसंद आता है वो प्रोडक्ट हम यहाँ पे लिस्ट कर सकते हैं। बाहर से डाउनलोड करके लाना पड़ेगा। वहां पे नहीं है तो मैं यहीं से भाई बाहर से डाउनलोड करके लेके जाना पड़ेगा मुझे। ये प्लगइन होता है, इसको इंस्टॉल करके वहां पे एक्टिवेट करूंगा मैं। मैन्युअली लेके जा रहा हूँ, वहां पे मिला नहीं मुझे वो।
तो आना तो था, पता नहीं। तो इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो इसी को करते हैं। ओके, डाउनलोड या नहीं? कहाँ रह गया प्लगइन? आप अपने वाले में एक बार चेक करें भी, आपके में शो हो रहा है? मेरे में तो भी नहीं आ रहा है। एक बार अपने स्टोर पे जाके चेक कर लो, आपके में DSERS करके हमारा जो प्लगइन है वो शो हो रहा है। ये हो गया, देखो अब मैंने इसको डाउनलोड कर लिया है, बट मैं अपनी वेबसाइट पे जाके अपलोड ही करूंगा, क्योंकि यहाँ पे तो आया नहीं। मैं अपलोड प्लगइन्स पे जाऊंगा, ये जो अभी डाउनलोड हुआ है, ये जिप फाइल मैंने यहाँ पे एज इट इज डाल देनी है और इंस्टॉल कर देना है। तो जो प्लगइन वहां पे नहीं मिला था, वो मैंने यहाँ पे जाके अपने हिसाब से खुद से मैनुअली डाल दिया है। ठीक है। अब ये प्लगइन जो है, ये सिर्फ इंस्टॉल करके एक्टिवेट किया है। आ गया। ड्रॉप शिपिंग फाइंड प्रोडक्ट ऑन अली एक्सप्रेस फॉर वू कॉमर्स। सबको विजिबल है? तो ये प्लगइन होता है जो आपको यूज करना होता है ड्रॉप शिपिंग के लिए, जो मैन्युअली काम ना करके आपका सारा का सारा जो काम है ऑटोमेशन पे ले जाएगा। ये प्लगइन को यहाँ से इंस्टॉल करने के लिए इन्होंने डायरेक्ट लॉगिन दे रखा था। अब ये कह रहा है कि आप अपने प्लगइन में जाके इसको एक्टिवेट कर दो, मैंने वो एक्टिवेट कर दिया है। कोई ज्यादा आपको सेटिंग्स करने की रिक्वायरमेंट रहती ही नहीं है। यहाँ पे आप आओगे ना, जैसे आप अपने प्रोडक्ट्स में यहाँ पे इसके ऊपर ही आपको एक ऑप्शन मिलेगा DSERS। अब यहाँ पे इस प्लगइन को थोड़ा सा कस्टमाइज करना है आपने। तो ये क्या करेगा, क्लिक टू कॉन्टेक्ट, तो आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे कनेक्ट बटन पे क्लिक करना है, ये आपका अब अकाउंट क्रिएट करवाएगा यहाँ पे। DSERS जो एक प्लगइन है, ये बीच में इंटरमीडिएटर का काम करता है। आपकी वेबसाइट पे ये सारे प्रोडक्ट को ट्रांसफर करेगा अली एक्सप्रेस पे, जो प्रोडक्ट आपको अच्छा लगेगा। तो विदाउट इसके आप ऑटोमेशन पे नहीं जा सकते। यहाँ पे मेरे पास अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो मैंने यहाँ पे लॉगिन कर दिया है। मैंने एक ईमेल आईडी से अपना अकाउंट यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएटेड कर रखा था, तो यहाँ पे मेरा अकाउंट बन चुका था। ये मैंने कनेक्ट कर दिया। सिंपल जाके आपने बस अकाउंट है, तो यहाँ पे कनेक्टिविटी आ रहा है, यहाँ पे मेरा अकाउंट कनेक्ट हो रहा है। तो मेरी ईमेल आईडी, तो यार है ना लिंक टू सप्लायर, यहाँ से हमें अली एक्सप्रेस के साथ अपनी वेबसाइट को
कनेक्ट करना है। तो दो अकाउंट आपने क्लियर करने हैं। एक तो आपका जो अकाउंट बनेगा वो DSERS पे बनेगा, दूसरा आपका अकाउंट बनेगा यहाँ पे जो आपका अली एक्सप्रेस पे बनेगा। इन दोनों को कनेक्ट करने के बाद अब आप अपनी मर्जी से जो प्रोडक्ट चाहो अपनी वेबसाइट पे इम्प्लांट कर सकते हो, भेज सकते हो, आपके ऊपर है। जो प्रोडक्ट आपको ठीक लगे, जो ट्रेंडिंग में आपको लगे कि मार्केट में चल रहा है, ये वर्ड प्रेस के लिए बोल रहा हूँ, वर्ड प्रेस के लिए है। शॉपिफाई में भी आपको इसी तरीके से काम करना है। एक बार ये हो जाए। डायरेक्ट ही वेबसाइट पे अब मिल नहीं रहा, पहले मिलता था। जैसे आ गया ना ये, ठीक है, रीलिंक कर दिया मैंने, मेरा पहले भी लिंक था, मैंने जो पहले किया था। तो ये रीलिंक पे क्लिक कर दिया मैंने, ये पूरा का पूरा आपका सेटअप हो गया है। यहाँ पे मैंने ऑथराइज्ड कर दिया इसको। तो DSERS एक प्लेटफॉर्म है जो इंटरमीडिएटर का काम करेगी। यहां से आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ये आपकी वेबसाइट के कनेक्टिविटी के लिए है, बाकी कुछ नहीं करना आपने, ये आपका कनेक्ट यहाँ से हो जाएगा। ये कनेक्ट होना जरूरी है, बाकी सिर्फ आपने जैसे अभी ये प्रोडक्ट देखा था ऐसे ही आपने बस प्रोडक्ट देखना है सिर्फ। और अपनी वेबसाइट पे जाके अभी करके दिखा देता हूँ, एक प्रोडक्ट आपके सामने मैं ट्रांसफर करके दिखाऊंगा। मुझे ये रिलोकेट, ये रेगुलर यूज में मतलब मना कर रहे हैं। मे बी मुझे दूसरा अकाउंट बनाना पड़ेगा, जो दूसरे से बना सकते हैं भी। भी दोबारा कनेक्ट बटन पे क्लिक कर देता हूँ। एक बार डिलीट कर देता हूँ उसको मैं, दोबारा अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा मुझे। लो भाई, ये मेरा अकाउंट बन गया है। किया गया। तो अभी मेरे पास जो भी प्रोडक्ट मैं यहाँ पे पसंद कर रहा था, तो मैंने क्या किया, मैंने ये प्रोडक्ट पसंद किया। मुझे सिंपल क्या करना है, DSR वाली वाली जो वेबसाइट है मेरी, जिस वेबसाइट पे जाके मुझे सिर्फ यहाँ पे अपना वो प्रोडक्ट सर्च करना है। DSERS करके हमने पहले अपनी वेबसाइट के साथ कनेक्ट कर लिया। आपको इस यहाँ पे जाके जो प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है आपको, वो प्रोडक्ट आपने सर्च करना है। और यहाँ पे आपको वो प्रोडक्ट सर्च करने के बाद नीचे यहाँ पे आपको वो प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। जो आपका मेन कीवर्ड है वो आप यहाँ पे जाके लिखोगे। जैसे मैंने लिखा भी मुझे की चेन चाहिए, तो यहाँ पे लिखना है की चेन पावर बैंक। तो ओके करूंगा मैं, तो ये अब सर्च करके लाएगा। इस प्लेटफॉर्म का काम है, ये उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को अब सर्च करके लेके आएगा ताकि मुझे वो प्रोडक्ट मिल सके। फिर मैं यहां से अपनी वेबसाइट पे ऐड कर पाऊंगा। सपोज करो मैंने वो जो कीवर्ड डाला,
उसमें से ये प्रोडक्ट मुझे सही लग रहा है, ये वाला प्रोडक्ट है, तो यहाँ से आप इंग्लिश जो भी आपकी लैंग्वेज है आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। थोड़ा सा नीचे लेके आया मैं, यहाँ पे मेरे पास एक और प्रोडक्ट आ रहा है ये वाला, जिसमें मसाजेर आजकल यूज हो रहे हैं। तो मुझे ये प्रोडक्ट थोड़ा अच्छा लग रहा है कि हाँ, तो अली एक्सप्रेस से ही कनेक्ट है ये। तो ये दिखा रहा है 2600। तो ये प्रोडक्ट जो है ये मेरे पास आ रहा है 31 प्रोडक्ट प्राइस पीसेस अवेलेबल है। इसको मुझे अपनी वेबसाइट पे साथ कनेक्ट करना था। तो ये जो कनेक्टिविटी बटन है ना, ये आपका कनेक्ट हो जाता है। मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, शायद आ जाएगा। देखो, वेरीफाइंग परमिशन, अभी कनेक्ट नहीं हुआ है। एक सेकेंड रुकना। भाई मेरे में ये ना पुराने अकाउंट को कनेक्ट नहीं कर रहा है। आप में से अगर किसी का नया अकाउंट बने तो मेरे साथ स्क्रीन शेयर कर लो, क्योंकि मुझे नया अकाउंट क्रिएट करने में उतना ही टाइम लगेगा जितना आपके में लगेगा। 1 सेकंड लगना है कनेक्ट कनेक्ट करने वैसे। मैं एक बार कनेक्ट लास्ट टाइम देख रहा हूँ, अगर ये कनेक्ट हो गया। नहीं हो रहा है। मान लो मैंने यही मंगा दिया, यहाँ पे वो ऑप्शन दिखा नहीं रहा, नहीं तो मैं आपके में शेयर करता हूँ। यहाँ पे जैसे ये आ रहा है ना, तो यहाँ से मैंने प्रोडक्ट ये सर्च कर लिया। ये अली एक्सप्रेस का जो एक प्रोडक्ट है, मैंने इसको कॉपी किया। ये डीएसएलआर वाले डीएसईआर वाली जो वेबसाइट है, यहीं पे हमारे पास ऑप्शन आ जाता है। अच्छा, आपने ये प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है, मेरे में अभी आ नहीं रहा वो ऑप्शन। मेरे में फ्री ट्रायल खत्म हो गया, या तो एक्सपायर हो चुका है। यहाँ नहीं आ रहा। जैसे देखो, ये मैंने इंपोर्ट किया हुआ था पहले, अभी कोस्टिंग ये दिखा रहा है, अभी नहीं दिखा रहा। कोई अपनी स्क्रीन शेयर कर ले, मैं आपके में पूरा स्क्रैच से बता देता हूँ। मेरे में आधी चीजें ट्रायल वाले खत्म हो चुकी हैं, जो फ्री ट्रायल होते थे वो खत्म हो चुके हैं। मेरे में आ ही नहीं रहा। ठीक है, वो प्लगइन लगा लो पहले भी। यस सर। मेरे में आधी चीजें आ रही हैं अभी, क्योंकि वो ट्रायल खत्म हो चुका है। इंस्टॉल कर दो इसको। यस सर, क्लिक किया सर। सर ये तो एक्टिवेट हो गया सर। ठीक है, देखो भी अब इनका एक्टिवेट हो गया। लेफ्ट हैंड साइड पे डीएसईआरएस आ रहा है, इस पे जाओ।
यहाँ पे कनेक्ट बटन पे आएगा, इस पे कनेक्ट बटन पे क्लिक करो। अभी ये यहाँ से आपको अकाउंट क्रिएशन पे लेके जाएगा। वो कॉमर्स लगा हुआ है आपकी वेबसाइट पे? यस सर, अभी भी इंस्टॉल किया सर। ठीक है, देखो यहाँ पे वो कॉमर्स को सेलेक्ट करना, मेरा सेलेक्टेड था। अगर आप शॉपिफाई पे होते तो शॉपिफाई सेलेक्ट करते, तब तो अब आपको समझ में आ जाएगा। अभी हमारे वो कॉमर्स पे है, अगर शॉपिफाई वाले होते तो शॉपिफाई वाले पे क्लिक कर देते। अभी ये आपसे कुछ डिटेल्स लेगा। अपनी वेबसाइट का नाम डाल दो यहाँ पे, वहां से यूआरएल कॉपी कर लो ना सीधा। ये कॉपी कर लो, सेकंड लास्ट वन यहाँ पे डाल दो। एड अ स्टोर, अप्रूव करो। कनेक्शन पे आ जाओ। एड अ स्टोर पे वो अपने आप कनेक्शन कनेक्ट कर लेगा, हो जाने दो उसको। यस। ये आपका कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। विद इन अ सेकंड ये कनेक्ट कर लेता है, ज्यादा टाइम नहीं लेता। आपका अकाउंट हो चुका है रेडी। यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर दो, ये आपके पास आ रहा है आई वांट टू शो, ये लॉगिन है आपका, ठीक है। ओके कर दो, कंफर्म कर दो। यस सर। तो बाकी सब भी अगर करेंगे तो इस तरीके से आपसे कंफर्मेशन मांगेगा, और ये आपका हो चुका है। अब ये प्लान बता रहा है आपको। तो हम आ जाए फ्री वाले, बेसिक वाले पे, लास्ट वाले पे, गेट स्टार्टेड। तो फॉर एवर फ्री वाले पे ही जा रहे हैं हम। तो ये आपका DSERS वेबसाइट पे आपने वो प्रोडक्ट सर्च करना है, अली एक्सप्रेस वाला। यहाँ पे आ रहा है ना अली एक्सप्रेस, इस पे क्लिक करना है आपने। अली अली एक्सप्रेस पे एक्सप्रेस पे। नहीं, यहीं पे यस क्लिक सर, करो, इस। अपनी यहीं पे इसी स्टेप्स पे जाओ। ओके सर। अब यहाँ से आपसे वो अकाउंट क्रिएशन के लिए बोलेगा कि आपका अकाउंट क्रिएट करा लेते हैं। तो DSERS पे आपका अकाउंट होना चाहिए, दूसरा आपका अकाउंट होना चाहिए आपका अली एक्सप्रेस पे। यहाँ पे आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है। एक मिनट, यही मेरा हो रहा था। अपना अली एक्सप्रेस पे अलग से अकाउंट एक क्रिएट कर लो, फिर उसको लॉगिन कर लेना। अली एक्सप्रेस डायरेक्ट जाके लिख दो, ड्रॉप शिपिंग लिख देना साथ में, ताकि वो ड्रॉप शिपिंग वाला ही अकाउंट क्रिएट कराए। चलिए। कर लिया आपने, अकाउंट क्रिएट कर लिया? नो सर। अच्छा, फिर डायरेक्ट साइन इन की बात, अच्छा ओके। मैं अपने वाले को रिजॉल्व कर रहा हूँ, अगर वो हो जाए तो मैं अपने वाले पे शो कर दूंगा। रिफ्रेश कर लो अगर, अच्छा आप ये हो रहा है।
अभी तो साइड ही। पे ये लिया एक्सप्रेस पे इनका अकाउंट एक बार हो जाएगी। टाइम लगा रहा है आपकी में तो। नो सर, ओपन ही नहीं हो रहा सर ये तो। ओपन नहीं, बाकी किसी और का करके देख लो भाई, किसी और का हो रहा है तो। मैंने तो सिर्फ आपको यही शो करना है। मे भी मेरे में हो जाए तो मैं दिखा देता हूँ। मैं भी एक बार देख लेता हूँ इसमें। नहीं दिखा रहा अभी। सर अकाउंट तो सर क्रिएट हो गया, पर सर इसका पासवर्ड तो सर हमने सेलेक्ट किया ही नहीं है। नहीं, वहां पे जाके सेलेक्ट भी नहीं करना। यहाँ तो सर ये आप हो रहा वहां पे जाके पासवर्ड आएगा ना, फॉरगेट पासवर्ड कर दो बस। अकाउंट नहीं बनाना तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपने ईमेल के साथ आप आपको ईमेल तो पूछेगा ही ना। मेरे में तो ले ही नहीं रहा ना, वो भी शो ही नहीं कर रहा मेरे में। हो गया। फिर आपके में भी टाइम नहीं लेना, मेरे में भी टाइम लगा। है। सर ये तो मना करा डायरेक्टली। वेट कर लो भी थोड़ा सा। जस्ट सेकंड में अपने वाले में ही ट्राई करके देख रहा हूँ, मेरे वाले में अगर हो गया तो। हुआ भी लॉगिन। नो सर, यहाँ फॉरगेट पासवर्ड पे तो सर ये मना कर रहा है कि अकाउंट एग्जिस्ट नहीं है आपका तो। यहाँ पर सर साइट ही डाउन है। देखो अब मेरे में ना थोड़ा बहुत तो हल्का फुल्का तो आया ही है। आप एक बार स्टॉप शेयरिंग कर दो, मैं अपने वाले में दिखा देता हूँ, मैंने थोड़ा बहुत इसमें चेंजेस किए हैं। लो देख लो भी। ये मेरा वैसे अभी कनेक्ट नहीं हुआ है, यहाँ पे ना कनेक्ट का बटन आ जाता है मेनली, यहाँ पे हम कनेक्ट कर सकते थे बट वो आया नहीं है मेरे में अभी। वो परमिशन ही मांगे जा रहा है।
बट मैंने अपना अकाउंट फिर भी एक्टिवेट करने की ट्राई की है। देखो मैंने ना एक प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है, ये DSERS का डैशबोर्ड होता है, ये मेरे वू कॉमर्स के साथ मैंने कनेक्ट किया हुआ है, तो इंस्टॉल्ड है मेरे में। तो ये स्टोरीज डॉट टेकिनेटर के साथ मैंने कनेक्ट किया हुआ है। स्टोरीज डॉट टेकिनेटर ये मेरी वेबसाइट है। ठीक है, मैं यहाँ से कनेक्ट बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, तो मे बी वो अभी ले नहीं रहा है, बस वहां पे तो आ गया, मेरा डैशबोर्ड में तो आ चुका हूँ मैं। यहाँ से वो एक्चुअल में ले नहीं रहा, तो अभी बस मैं लास्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ कि अगर वो ले लेगा तो ठीक है, क्योंकि मैंने एक्टिवेट तो किया ही अब। अभी मेरे अकाउंट पे आ गया हूँ मैं। देखो यहाँ पे मैं अपने प्रोडक्ट पे तो ये मुझे ले आया है। अब मुझे यहाँ पे देखना है कि ये कनेक्ट क्यों नहीं शो कर रहा है, तो यहाँ पे कनेक्टेड लिखा आ जाता, अभी नहीं आ रहा है, तो आई डोंट नो व्हाई ये शो नहीं कर रहा। चलो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ना हमारे पास आता है कि आप अपने प्रोडक्ट को अपनी वेबसाइट पे लिस्ट करना चाहते हो। तो ये आपके पास आता है, जैसे यहाँ पे आता है ना ऐड, तो मेरे पास ऑलरेडी ये है। मुझे यहाँ पे इंपोर्ट करना है, मुझे अपना प्रोडक्ट जो मैंने सर्च किया है वो मैं चाहता हूँ मेरी वेबसाइट पे चला जाए। तो माय प्रोडक्ट्स में यहाँ पे आता है कि मैंने कौन कौन से प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रखी हैं। तो ये मैंने एक प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रखा था, लेट्स सपोज पहले का था, ये बहुत पहले का प्रोडक्ट था। मैं इसको रिफ्रेश भी कर रहा हूँ, तो ये अभी है नहीं, अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं होगा, या किसी ने हटा दिया होगा इस प्रोडक्ट को। तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से। ये मैंने कंफर्म करके इसको डिलीट कर दिया। तो हम अपने ना पहले प्रोडक्ट को यहाँ पे लिस्ट करते हैं कि हमें किस प्रोडक्ट को अपनी स्टोर पे पहुंचाना है। तो जैसे ये प्रोडक्ट मैंने हटा दिया है, ठीक है, यहाँ है क्लिक वू कॉमर्स प्रोडक्ट इन योर अपर राइट कॉर्नर। यहाँ से हम अपने प्रोडक्ट्स को बुला भी सकते हैं, मतलब जो हम चाहते हैं ना कि हमारे जो वू कॉमर्स पे प्रोडक्ट लिस्टेड हैं वो यहाँ पे हम ले आए, तो यहाँ से इंपोर्ट भी कर सकते हैं। तो जो मेरी वू कॉमर्स वेबसाइट पे यानी कि स्टोरीज डॉट टेकीनेटर वेबसाइट पे लिस्टेड है, हम उनको भी यहाँ पे लिस्ट कर सकते हैं, देख लो। ये हमारे ऊपर है, पर हमें वो नहीं करना। हमें जाना है अली एक्सप्रेस वालों पे। तो अली एक्सप्रेस पे मैंने कोई भी प्रोडक्ट अभी नहीं ले रखा, तो वो कैसे मिलेगा? आपको यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा, स्टोर प्रोडक्ट है, आपके स्टोर का है या मैपिंग प्रोडक्ट है, तो यहाँ से पहले अपने सप्लायर को ढूंढो, आपका अपना प्रोडक्ट ढूंढो। जैसे यहाँ पे मेरे पास आ रहा है अली एक्सप्रेस, तो मुझे पहले यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा प्रोडक्ट मुझे चाहिए। थोड़ा सा ना इसमें आपको हेल्प करनी पड़ेगी खुद की, कि भाई आप एनालाइज कर पाओ। तो मान लो मेरे पास ये एक लाइट है, ये ज्यादा महंगी मिल रही है इंडिया के अंदर, तो बल्क में मुझे बुला मंगानी पड़ेंगी ये अभी क्रिसमस गया है तो लाइटिंग का मुझे काम लग रहा है। जैसे ये अभी मसाजर है, ये इंडिया में महंगा मिल रहा है, तो मुझे वहां से बल्क को मैं ऑर्डर अपनी वेबसाइट पे लिस्ट कर देना सिर्फ। तो ये 1300 रुपये का मुझे वहां से मिल रहा है। तो यहाँ ना मतलब यहाँ पे अभी ऑप्शन नहीं आ रहा जो आना चाहिए बेसिकली, क्योंकि मेरे अभी कनेक्टेड नहीं दिखा रहा ना, ये मेरी वेबसाइट पे अगर ये कनेक्टेड दिखाता तो ये आपको यहाँ पे, मैं इसको क्या करता अपने प्रोडक्ट में डाल लेता। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसका सिर्फ और सिर्फ नाम सर्च करूंगा, कॉपी करूंगा अपने डीए, क्योंकि ये अली एक्सप्रेस वेबसाइट पे ले आया है, मुझे मुझे DSERS वेबसाइट पे जाना है, यहाँ पे उस प्रोडक्ट को सर्च करना है। अभी वो प्रोडक्ट तो मैंने वहीं से देखा था, अब मैंने ये प्रोडक्ट मैनुअली सर्च किया है। अब ये प्रोडक्ट है मेरे पास आ चुका है, यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आ रहा है सप्लायर ऑप्टिमाइजर, यहाँ पे आ रहा है ऐड टू इंपोर्ट लिस्ट, मैंने क्लिक कर दिया। समझ लेना, पहले मैंने इसको ऐड टू अपनी इस पे इंपोर्टेड लिस्ट में डाल दिया है। अब ये मेरी इंपोर्ट लिस्ट में आ चुका है, आ गया। तरीका यही है, DSR में जाके पहले आपको अपने सप्लायर का अपना कीवर्ड, अपना जो प्रोडक्ट है वो सर्च करना पड़ेगा। उसके बाद आपको अपनी इंपोर्ट लिस्ट में उसको डालना पड़ेगा। अब मुझे नहीं पता है मेरी वेबसाइट पे लेके चला जाएगा या नहीं। यहां से मेरे पास ऑप्शन आ रहा है स्प्लिट इनटू मल्टीपल प्रोडक्ट्स। ये जो प्रोडक्ट है ये डिलीट करना है, नहीं भी मोर एक्शन, मुझे ये कहीं सप्लायर के पास भेजना है, ये मैं चाहता हूं ये प्रोडक्ट मेरा क्या हो, मेरी वेबसाइट पे चला जाए, तो मुझे पहले टिक करना पड़ेगा और इसको मुझे पुश टू स्टोर पे क्लिक करना पड़ेगा। तो क्या स्टोरीज डॉट टेकीनेटर वेबसाइट पे भेजना है? बिल्कुल। यहीं से कंटिन्यू सेलिंग व्हेन आउट ऑफ स्टॉक करना है, जब ये से मतलब आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा तब भी सेल करना है? नहीं। ऑल्सो पुश ऑनलाइन स्टोर, ऑनलाइन अपना प्रोडक्ट जो है उसके स्पेसिफिकेशन भी आपने पुश करने हैं? बिल्कुल करने हैं। तो मेरी वैसे वेबसाइट दिखा रहा है आ भी जाए क्या पता। मैंने यहाँ से पुश टू स्टोर्स पे क्लिक कर दिया,
ये सारा का सारा डेटा ऑटोमेटिकली मेरी वेबसाइट पे ट्रांसफर कर देगा। ये DSERS का पूरा काम है। मैंने अपनी वेबसाइट पे जाके लिस्टिंग नहीं की है। जब ये प्रोडक्ट लिस्ट हो जाएगा तब मैं अपनी वेबसाइट पे आपको ये प्रोडक्ट दिखाऊंगा। पता नहीं ये काम करेगा अभी नहीं, क्योंकि मैंने काफी, देखो ये आ गया ना मेरे स्टोर पे। तो अब मैं देख लेता हूँ मेरे स्टोर पे आया या नहीं। मैं प्रोडक्ट्स में आया, क्या वो प्रोडक्ट आ गया है मसाज टू गन? अभी ये ड्राफ्ट में है। मैं इसको पब्लिश कर दूंगा, ये अभी ड्राफ्ट में है। मैं इसको एडिट करने गया, मुझे कुछ भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं यहां से इसको पब्लिश करूंगा, पूरा का पूरा प्रोडक्ट प्रीव्यू आ गया। आप चेक कर सकते हो पूरा का पूरा प्रोडक्ट जैसा आपने अली एक्सप्रेस पे देखा था, पूरा का पूरा प्रोडक्ट मेरा यहाँ पे आ चुका है। ये मेरे प्रोडक्ट का नाम है, ये इसका अमाउंट है, ये इसके कलरिंग में आ रहा है, ये इसका शिप फ्रॉम चाइना, कितना टाइप सी चार्जर के साथ चाहिए, कितने चाहिए, मेंशन कर लो। पूरा का पूरा स्पेसिफिकेशन आ गया। ये रही इसकी स्पेसिफिकेशन, ये इसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन। यहाँ पे रिव्यूज आ जाएंगे अगर आपने चाहिए तो। लो भी हो गया, आ गया। अब आप कहोगे सर ये प्रोडक्ट का प्राइस तो इतना ही दिखा रहा है, अपने हिसाब से चेंज कर लो ना। अगर हम एडिट प्रोडक्ट में जाएंगे, अगर आपने प्रोडक्ट को ऑप्टिमाइज करना सीखा हुआ है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे नीचे आओ। यहाँ पे हमारे पास ये वेरिएबल प्रोडक्ट है, क्योंकि इसके अलग अलग रेट्स हैं। अगर किसी ने ई कॉमर्स का एक्चुअल में काम किया है, नहीं किया है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम वेरिएशन में जाएंगे, हर प्रोडक्ट का अमाउंट चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है, हमें ना हर प्रोडक्ट का अमाउंट चेंज करना है। तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है, ये रहा 20 रुपीज आ रहा है। इसको मैंने 500 रुपीज कर दिया रेगुलर प्राइस। नीचे गया, इस पे 17 रुपीज आ रहा है, इसको भी मैंने 500 रुपीज कर दिया। यहाँ पे मैं गया रेगुलर प्राइस को भी मैंने 500 रुपीज कर दिया। जो जो प्रोडक्ट होगा जिसका भी रेगुलर प्राइस होगा उसको भी मैंने 500 रुपीज कर दिया। सेव चेंजेस। अब जो प्रोडक्ट मेरी वेबसाइट पे 17 to 20 रुपीज दिखा रहा था, वो एक ही अमाउंट दिखाएगा, 500 रुपीज। लो भी। अब यहां से बंदा मैट ब्लैक में चाहिए, चाइना से आना है, शिप फ्रॉम, प्लग इन टाइप टाइप सी, 20 स्टॉक में है मेरे पास, ऐड टू कार्ट करना है मैंने। यहां से मैं व्यू कार्ट पे जाऊंगा। अभी वो मुझे पेजेस बनाने पड़ेंगे व्यू कार्ट वाले, चलो वो भी बना ही देता हूँ। एक सेकंड देना, मैं व्यू कार्ट वाला पेज भी बना देता हूँ, क्योंकि वेबसाइट बहुत बार इधर उधर हो चुकी है। यहाँ से भी दोबारा लेके आ रहा हूँ, सिर्फ पेज को आगे दिखाने के लिए। मैट ब्लैक, चाइना, टाइप सी, एड टू कार्ट, व्यू कार्ट। अब ये व्यू कार्ट वाला पेज भी ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे व्यू कार्ट में आ चुका है मेरा प्रोडक्ट। मुझे एक ही प्रोडक्ट मंगाना है। अपडेट टू कार्ट, ठीक है, मैंने अपडेट कर दिया। अब ये डेटा कहाँ चला गया है? अब ये डेटा आपका यहाँ पे ऑप्शन में आ रहा है कि यही है, तो फ्लैट 50 रुपीज आपका दिल्ली का लगेगा, 550 रुपीज का आपका ये मिलेगा। प्रोसीड टू चेकआउट। यहाँ पे आपको अपनी पूरी इंफॉर्मेशन, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन फिल करनी है, ये सारी की सारी। तो यहाँ पे आ गया ना पेमेंट, वी आर सेविंग, तो मैंने पेमेंट ऑप्शन नहीं लगा रखा। तो अब मुझे अपने डेवलपर से, या आप जो भी प्लेटफॉर्म यूज करते हो, यहाँ से हम उससे पेमेंट ले लेंगे। ठीक है, यहाँ से हमने जैसे ही पेमेंट लिया, जितने का ये प्रोडक्ट मुझे यहाँ पे मिलेगा, मतलब जो इंपोर्ट करने का यहाँ पे रहेगा ना, ये जो अमाउंट था, तो ये $17 to 20 का जो भी अमाउंट इसने लिया, ये कॉस्ट तो डॉलर में थी, बट एक ट्रायल दिखा रहा था, ये अपने अमाउंट डिडक्ट करेगा इस एड्रेस पे। जो एड्रेस यहाँ पे मुझे कोई फिल करेगा ना, ये जो अभी मैंने आपको दिखाया, ये वाला, ये
यहाँ पे जो पर्सन अपना नेम, अपना जो भी डेटा है यहाँ पे फिल करेगा मेरे सामने, ये प्रोडक्ट उसके पास कौन भेजेगा? अली एक्सप्रेस उसको भेजेगा। मुझे कोई चक्कर ही नहीं है, मैंने बीच में बस अमाउंट डिडक्ट करवा के अपने पास रखना है, मेरे अकाउंट से वो डिडक्ट कर लेगा। ये DSERS की वजह से होगा। तो यहाँ पे मेरे प्रोडक्ट्स जो है ना यहाँ पे आने लग जाएंगे, माय प्रोडक्ट्स में वो दिखने लग जाएगा। ओपन ऑर्डर्स कितने ऑर्डर हुए हैं वो यहाँ पे अली एक्सप्रेस से यहाँ पे काउंट होगा। अवेटिंग पेमेंट किसकी है, पेंडिंग में क्या चल रहा है, शिपिंग की किसकी चल रही है, वो यहाँ डैशबोर्ड में। तो इसने मेरे पूरी वेबसाइट पे अपना क्या कर लिया, पूरा का पूरा मेरी वेबसाइट को एनालाइज करके जो भी काम चल रहा है वो यहाँ शो करेगा। तो जो अमाउंट शिप इसने अली एक्सप्रेस को देना है वो अली एक्सप्रेस को दे देगा, बाकी अमाउंट मुझे भेज देगा। ये होता है ड्रॉप शिपिंग का काम। कुछ नहीं करना, सिर्फ प्रोडक्ट पसंद करने हैं, अपनी वेबसाइट पे लिस्ट करने हैं, अपनी वेबसाइट पे एसईओ करो, गूगल एड्स चलाओ, अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करो। ठीक है, बाकी सारा काम इनके ऊपर छोड़ दो। ऑर्डर ऑफ पेंडिंग टैब हेयर ऑर्डर, फिर यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा जितने भी अमाउंट में मैंने वो पे करा है। अब यहाँ पे मैंने बोला ना कि आप इंडिया के लिए मत करो, क्योंकि इंडिया के लिए शिपिंग चार्जेस बहुत ज्यादा है। आप है ना किसी एक प्रोडक्ट को, जैसे अली एक्सप्रेस पे मैं नॉर्मल आया, मान लो मुझे वो इंडिया में मंगाना है प्रोडक्ट, अभी दिखा देता हूँ, ये प्रोडक्ट है, ये मान लो मुझे इंडिया के लिए, तो शिपिंग चार्ज देख लो आप, 143 रुपीज मांग रहा है ये, शिपिंग शिपिंग चार्जेस है ये आएगा 143 रुपीज प्लस लगेंगे इसमें। तो इससे अच्छा है यहाँ पे मंगाओ ही मत। आपको इंडिया में मंगाना ही क्यों है, आप क्या करो, बाहर के लिए वेबसाइट बनाओ, आप यहाँ के लिए करो ही मत कुछ भी। तो यहाँ पे है ना आपके पास ऑप्शन आता है आपने ये कहाँ मंगाना है, तो शिप टू में आता है। तो आप बाहर के लिए देखोगे, तो जैसे मैंने यूनाइटेड स्टेट्स के लिए करना है, US डॉलर में, अब आपको शिपिंग फ्री मिल जाएगी। अब देख लो, तो अपनी वेबसाइट पे काम करो। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगी। तो कमीशन कमाना है अगर अच्छा खासा, तो बाहर के लिए करो, अपनी वेबसाइट वहां पे रैंक कराओ। $10 में ये कह रहा है, ये फ्री शिपिंग करके दे देगा और 24 से 29 जनवरी तक पहुंचा भी देगा। तो आपकी वेबसाइट के आप ऐसे प्रोडक्ट्स निकालो जो अमेरिका में ज्यादातर चाहिए होते हैं। आप ऑस्ट्रेलिया के लिए देख सकते हो, वहां पे भी फ्री मिल जाता है। ये लो, यही प्रोडक्ट अगर ऑस्ट्रेलिया में मैंने डिलीवर करना है, फ्री शिपिंग में है, तो मैंने $17 अपनी वेबसाइट पे लिस्ट कर दिए। तो मुझे क्या करना है, $20 भी अगर ऑस्ट्रेलियन डॉलर पे मैं सेल कर रहा हूँ, या $25 पे सेल कर रहा हूँ, तो मेरा एक अमाउंट बच जाता है। ठीक है, तो ट्राई यही करना होता है ड्रॉप शिपिंग में, हम अपने इंडिया की जगह बाहर कंट्रीज में अपनी वेबसाइट रैंक कराएं। और वेबसाइट रैंक कराने के लिए आपको पता है एसईओ कैसे करना है, गूगल एड्स कैसे चलानी है, फेसबुक एड्स कैसे चलानी है, वहां पे प्रमोशन करो। कनाडा के लिए भी फ्री होता है, क्या हुआ है ना मैंने, ये आ गया फ्री शिपिंग है। अब इस प्रोडक्ट को अगर आपको लग रहा है कनाडा में इसकी डिमांड है, तो आप इसके एक सप्लायर बन जाओ ना। आप इनको बल्क में अभी मंगाओ ही मत, आपने मंगाना भी नहीं है, आपने तो सिर्फ अपनी वेबसाइट पे इसको लिस्ट करके रखना है, प्रमोशन करना है अपनी वेबसाइट का। जो पर्सन परचेज करेगा वो आपके वेबसाइट पे आएगा, प्रोडक्ट को खरीदेगा, अली एक्सप्रेस उसको भेजेगा। आपका कोई काम नहीं है यहाँ पे बीच में, सिर्फ प्रोडक्ट लिस्ट करना है। बाकी एसईओ आपने करना है, गूगल एड्स पे अगर आपने एड रन करने हैं वो भी लीगल है, आप चला सकते हो। फेसबुक पे प्रमोशन करना है, सोशल मीडिया पे आइकन बनाना है, सोशल मीडिया पे भी अपना एक, सोशल मीडिया पे ट्राई करो अपनी किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। उन प्रोडक्ट्स को, उन वीडियोस को आप अपने प्लेटफॉर्म्स पे, सोशल मीडिया पे लगाना शुरू कर दो।
तो ये आपका ड्रॉप शिपिंग का कंसेप्ट था जो मैं आपको कल समझा रहा था। बट टाइम इसलिए लग गया क्योंकि ये DSCRS पे मेरा ऑथराइजेशन नहीं आ रहा था। ठीक है भी, कितने भी प्रोडक्ट आप लिस्ट करके रख सकते हो, आपकी वेबसाइट है। ठीक है पंकज, जब हो गया है तो मैंने समझा भी दिया अब तो कंसेप्ट। तो दो जगह आपने ध्यान रखना है। एक तो ट्रेंडिंग टॉपिक, देखो ट्रेंडिंग टॉपिक आपने फेसबुक पे भी मिलते हैं, वहां पे जाके अली एक्सप्रेस पे अकाउंट बना के रखो, DSERS पे अपनी वेबसाइट को वेरीफाई करके रखो। आपकी वेबसाइट पे DSRS के थ्रू वो प्रोडक्ट आपका ऑटोमेटिकली लिस्ट हो जाएगा। आपको बस लिस्ट करना है। अब इसका प्रमोशन करना है, थ्रू SEO करो, थ्रू SEM करो, थ्रू सोशल मीडिया करो, ये आपके ऊपर है। क्योंकि जब तक प्रोडक्ट सेल नहीं होगा तब तक आपको कमीशन नहीं मिलेगा। आपको ना ही शिपिंग करने की जरूरत है, ना ही प्रोडक्ट खरीदने की जरूरत है। जैसे ही कोई आएगा, प्रोडक्ट अच्छा लगा, आपकी वेबसाइट से परचेज करेगा, जो भी एक्स अमाउंट आपने बीच में रखा वो एक्स अमाउंट आपको मिल जाएगा। नहीं, प्रोडक्ट तो आपके एरिया में अलग होगी ना। वो जरूरी नहीं है ना कि कनाडा में जो प्रोडक्ट चल रहे होंगे वो इंडिया में भी रन हो रहे होंगे। तो वो तो खुद ही से आपको मैन्युअली देखना पड़ेगा। उसके लिए कोई मतलब अल्टरनेट नहीं है। सर आई मीन कोई टूल या कोई ऐसा एक्सटेंशन। नहीं, उससे कोई ऐसा कोई, क्योंकि वो तो मैन्युअली आपको सर्च करना पड़ेगा कि हमारे यहाँ पे ऐसी कौन सी यूनिक चीज है जो मैं लेके आ सकती हूँ। जैसे अगर मैं बात करूँ, वहाँ पे ऐसा कौन सा टूल यूज मिल नहीं रहा है, मार्केट में मिल ही नहीं रहा है वहाँ पे, बट वो आप अली एक्सप्रेस के थ्रू यहाँ पे प्रमोट कर सकते हो। उसी को तो लेगा ना बंदा जो वहाँ पे मिल नहीं रहा है। तो आपको देखना पड़ेगा आसपास की मार्केट में। अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसका एक्चुअल फेज क्या है। अभी देखो यहाँ पे मैं गया, आपने सबने ना फेसबुक एड लाइब्रेरी तो देखी हुई है ना। फेसबुक एड लाइब्रेरी पे हमने काम किया हुआ है। तो आपने फेसबुक एड लाइब्रेरी पे जाना है। मैंने जैसे अभी की चेन का बताया, ऐसे ही मैं यहाँ पे एड लाइब्रेरी में वो वर्ड लिखूंगा की चेन। इंडिया में कितने बंदे उनको उस पे ऐड चला रहे हैं, तो फेसबुक के अंदर अंदर वो भी आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। और ज्यादातर बंदे शॉपिफाई वाले ही होते हैं। जैसे यहाँ पे इंडिया आया, यहाँ पे मैंने मेंशन किया ओलेट्स। ये मैंने यहाँ पे लिखा पोर्टेबल की चेन। इस वर्ड को मैंने सर्च किया, अब इसके रिगार्डिंग मुझे एड्स दिखेंगे अगर किसी ने चला रखेंगे तो। देखो ये आ रखा है, इंडिया में एक बंदे ने एड रन कर रखा है ये। और इसने कुछ भी नहीं कर रखा होगा, सिर्फ इसी चीज पे एड रन कर रहा है ये। देखो, एक कंपनी है मेजरलैब, इसने इस प्रोडक्ट का, मैं अगर इसकी पर्टिकुलर पेज पे जा रहा हूँ एक बार सिर्फ देखने के लिए, ये इसने लिंक लगा रखा है। इनके प्रोडक्ट पे आया हूं मैं, ठीक है, देख लो इन्होंने सिर्फ एक ही प्रोडक्ट लिस्ट कर रखा है अपनी वेबसाइट पे, एक या दो कर रखे हैं ज्यादा से ज्यादा। मेजरलेट करके 2-in-1 मिनी की चेन वेयर वायरलेस चार्जिंग बैंक, दिख रहा है। ये शॉपिफाई पे वेबसाइट बनी हुई है और इनकी, देख लो। सिर्फ ड्रॉप शिपिंग का काम है, ये ड्रॉप शिपिंग के थ्रू कर रहा है। और यही प्रोडक्ट अगर मैं आपको अली एक्सप्रेस पे दिखाऊं तो यहाँ पे ना एक ऑप्शन आता है सर्च इमेज विद गूगल। जो ये प्रोडक्ट हमें सेल कर रहा है, कितने में सेल कर रहा है, 2000 रुपीज में सेल कर रहा है। और यही प्रोडक्ट अगर मैं अली एक्सप्रेस पे जाऊंगा, मतलब ऑलमोस्ट सेम तो नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत इधर उधर मिल सकता है। अभी दिखा देता हूँ।
अभी ये अली एक्सप्रेस पे मुझे यहाँ पे दिखा रहा है, ये रहा अली एक्सप्रेस का। मैं अली एक्सप्रेस की वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ, जो मुझे 2,000 रुपये का ये मिल रहा था। अब आप देखोगे तो यहाँ पे ये 55 कैनेडियन डॉलर समथिंग का मुझे मिल रहा है। तो उस बंदे को, मेरी क्या यही डीलर देगा। मैं इसको चेंज कर देता हूँ, मैं इंडियन रुपीज में कर देता हूँ एक बार। मैं एक बार जस्ट दिखा रहा हूँ कि ये मुझे 55 कैनेडियन डॉलर यहाँ पे शो कर रहा है। इसका अलग भी कोई अल्टरनेट भी मिलता है, तो 2100 रुपये का ये भी ये वाली वेबसाइट दे रही है। ऐसा नहीं है यही देगा, नीचे आओगे और भी बहुत सारे मिलेंगे। दिख गए? सेम कंसेप्ट के 771 रुपीज का भी मिल रहा है, 500 रुपीज का भी मिल रहा है। तो 1,500 रुपये वो मिनिमम मिनिमम कमा रहा है उससे। अगर कोई भी पर्सन उसको सेल करके मतलब खरीदेगा, यहाँ पे जो मैंने दिखाया इस वेबसाइट से ये 2,000 रुपीज का मुझे दिखा रहा है। अगर ये कोई भी खरीदेगा इस पर्टिकुलर कंटेंट इसके इसको, तो आप समझ सकते हो कि इसने अगर अली एक्सप्रेस से यहाँ से मंगाया है तो सिर्फ 500 रुपीज में इसने मंगाया है। 1,500 रुपीज, ये 3 गुना पैसा ये कमा रहा है उससे। तो आपको ऐसे प्रोडक्ट ढूंढने हैं बस। और बंदे इससे प्रोडक्ट लेते हैं क्योंकि उनको क्या लगता है कि ये प्रोडक्ट तो नया है मार्केट में। ये इनका शॉपिफाई पे ही बना हुआ है पूरा पेज, आप देख सकते हो। तो इन्होंने ये प्रोडक्ट लिस्ट किए हुए हैं, सारे सारे ड्रॉप शिपिंग के हैं ये। तो आपको एनालाइज करने की जरूरत भी नहीं है, आपके पास एक कॉम्पिटिटर आ गया। ये देखो सारे के सारे, क्या चाहिए आप बता दो हमें। ठीक है, बिल्कुल लिमिटेड कर रखा है इसने। जैसे टॉयज एंड गिफ्ट में आओगे, तो टॉयज एंड गिफ्ट में भी इन्होंने एक वेबसाइट बनाई हुई है और इन्होंने कुछ प्रोडक्ट्स पे लिस्ट कर रखे हैं। देख लो, ये सारे प्रोडक्ट्स आपको अली एक्सप्रेस पे मिल जाएंगे, ये सारे के सारे। देख लो, ये आपने ना फेसबुक पे वीडियोस भी बहुत सारी देखी होंगी ऐसे प्रोडक्ट्स की। ये तो आई एम श्योर बहुत देखी होंगी। ये वही प्रोडक्ट को देते हैं जो चल रहे हैं मार्केट में। तो इन्होंने बहुत सारे प्रोडक्ट को लिस्ट किया है। ये सारा का सारा ड्रॉप शिपिंग का काम है। ये तो मैंने ये आपको एक वेबसाइट दिखाई है, ऐसी पता नहीं कितनी वेबसाइट है ये ड्रॉप शिपिंग का काम कर रही है। तो आपको भी लग रहा है अगर, तो मैंने आपको तरीका बता दिया है। DSERS करके हमारे पास प्लगइन है। जाके अकाउंट क्रिएट करो, यहाँ से आपको जो प्रोडक्ट अच्छा लगे वहां से अपनी वेबसाइट पे लिस्ट कर दो। बस उसका फिर एसईओ करो। जैसे इन्होंने गूगल एड, फेसबुक पे एड रन कर रखा है, इस पर्सन ने अपना फेसबुक पे एड रन कर रखा है। आपको भी फिर ऐसे ही प्रमोशन करना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में कोई भी पर्सन आप पे ट्रस्ट ट्रस्ट ही क्यों करेगा। ये देखो सब ने यही कर रखा है। एक ने शॉपिंग एड चला रखा है, सभी ने यही कर रखा है। पोर्टेबल, यही ड्रॉप शिपिंग में यही होता है। क्योंकि अगर मान लो किसी ने प्रोडक्ट खरीद भी लिया, तो इस पर्सन ने तो बतेरे बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट दिखा दिए कि ये तो कहीं भी नहीं मिल रहे थे, और आपको यहाँ पे अमाउंट भी दिख रहा है। ये इंडिया की शिपिंग के साथ है, इस वजह से। जैसे मान लो मैंने इसका ये प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया, अब देखना, ये मैंने प्रोडक्ट सेलेक्ट किया, इसको कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। वैसे मैं रुक जाऊंगा लास्ट में। यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको ऐड टू कार्ट कर दिया। जैसे ही ऐड टू कार्ट किया तो स्पेंड 900 रुपीज मोर एंड गेट फ्री शिपिंग आ रहा है कि आप 900 रुपये और स्पेंड, मतलब कुछ और खरीद लो तो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यानी ऑल ऑर्डर आर प्रोसीड इन यूएसडी। क्यों? क्योंकि इसने यूएसए को टारगेट किया हुआ, तो मैंने इसको बीच में रोक दिया। वाइल कंटेंट विल बी कार्ट करंटली displayed in UR, you will check out using USD mostly। तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 2,400 रुपीज का ये मुझे मिल रहा है। जो ये प्रोडक्ट मैंने लिया था, तो मुझे यहाँ पे ये 2,400 रुपीज का दिखा रहा था, तो ये 2,400 रुपीज का ही मुझे शो कर रहा है। मैं यहाँ से जैसे ही चेकआउट, या फिर पेपैल के साथ हम अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि सामने वाले ने क्या कर रखा है, यूएस डॉलर में इसको कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्जन का पैसा हमने देखा था लास्ट टाइम। शॉपिफाई क्या करता है, 2% कन्वर्जन चार्जेस लेता है। तो यूएस INR से इसको यूएसडी में बेचेगा, तो शॉपिफाई वाला बंदा जो है उसको पैसा मिल जाएगा। जहां से ये प्रोडक्ट आएगा, तो मैं अपना जैसे ही चेकआउट वाले बटन पे क्लिक करूंगा, तो ये मेरे से मेरा एड्रेस मांगेगा, नाम पूछेगा, सब कुछ पूछेगा। तो अली एक्सप्रेस से मेरे पास सारा का सारा कंटेंट आएगा। आ गया ना सारा। ईमेल एड्रेस बता दो अपनी, तो अपना अकाउंट क्रिएट कर लो।
डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से, तो $28 का ये मुझे अराउंड मिलेगा। अगर कोई कूपन कोड है तो वो भी आ जाएगा। यहाँ पे शिपिंग के लिए आ गया भाई, मुझे कहाँ शिप करना है, मुझे इंडिया में मंगाना है। देखो इंडिया इसने रखा ही नहीं है, देखिए इन्होंने इंडिया को मेंशन ही नहीं किया हुआ, क्योंकि इसको पता है कि इंडिया में वो एक्चुअल में नहीं काम करेगा। तो यानी कि इसने इंडिया को टारगेट ही नहीं किया हुआ, देख लो। क्योंकि इंडिया में इसको पता है शिपिंग बहुत ज्यादा हाई कॉस्ट आ जाएगी, तो इसने इंडिया को हटा रखा है। क्लियर है? अब मान लो मैंने किसी और कंट्री को टारगेट करना है, मैंने यूनाइटेड स्टेट्स में मंगाना है, ये रहा। अब ये यूनाइटेड स्टेट्स पे मैंने जैसे ही क्लिक किया तो इसने कहा नेक्स्ट स्टेप को आपको शिपिंग का पता चल जाएगा। अब यूएस में तो फ्री था, तो मैंने यहाँ पे अपना पूरा अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, नाम नंबर एड्रेस सब कुछ देना पड़ेगा। जैसे ही कंटिन्यू टू शॉप पे क्लिक करूंगा, अली एक्सप्रेस के पास मेरी डेटा चला जाएगा, अमाउंट चला जाएगा, डिडक्ट होके प्रोडक्ट मेरे पास आ जाएगा, कमीशन उसके पास चला जाएगा। तो सही लग रहा है? पर इंडिया के लिए आपको थोड़ा सा कॉस्टिंग बढ़ानी पड़ेगी। बाकी कंट्रीज के लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी, बाकी इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट दे देता है। और वो हो नहीं सकता कि आप बल्क में मंगा लो फिर इसको सेल करने शुरू कर दो, ऐसा नहीं होता। अब कईयों ने ना एक वॉच देखी होगी, मे बी आप सभी ने बहुत गौर से देखा भी होगा कई बार। एक वॉच है, एप्पल वॉच की तरह होती है वो। उसका ना ऑरेंज कलर का जो बैंड होता है वो बहुत फेमस है। दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे ना एप्पल वॉच लिखा है सिंपल, ताकि मैं एक बार सर्च करके आपको दिखा दूँ। होम पे जाना पड़ेगा। बस शो कर रहा हूँ एक बार। यहाँ पे मैंने एक एप्पल वॉच लिखी है। अब आपको बहुत सारी एप्पल वॉच मिलेंगी वैसे तो, एक बार आ जाए। ये वो चीज है ना, बहुत ज्यादा चलती है यहाँ पे, मतलब ऑरेंज कलर का जो ब्रांड होता है वो बहुत ज्यादा चलता है। देखो किसी भी प्रोडक्ट पे आप चले जाओ, सारी की सारी आपको सस्ती सस्ती मिलती है ये वो चीज। किसी को भी उठा लो आप, जैसे ये वाला उठा लो, ये ज्यादातर आजकल ट्रेंड में चल रही है। ये कवर है इसका, कवर कवर 99 रुपीज का मुझे मिल रहा है। ठीक है, इंडिया के अंदर शिपिंग चार्जेस है इसके 41 रुपीज, अगर मैंने बाय करने हैं तो। बट मैंने क्या करना है, मैंने सिर्फ अपनी वेबसाइट पे डालना है। ठीक है, 41 रुपीज का ये 30 से 50 दिन ले लेगा पर आने आने में। अब मैं एक दो ऑर्डर तो नहीं करूंगा, मुझे बल्क में ऑर्डर करने के लिए बोलेगा। तो मुझे ये अमाउंट जो है ऑन ऑर्डर ओवर, अगर मैं इतने ऑर्डर देता हूँ 4000 का ऑर्डर दूंगा, तो मुझे यहाँ पे कूपन कोड मिल रहा है कि देखो यहाँ पे 61,000 रुपीज का अगर मैं ऑर्डर करूंगा तो मुझे इतने रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इन्होंने अपने डिस्काउंट बनाए हुए हैं। अब बंदे क्या करते हैं, अपनी शॉप बना लेते हैं, जैसे 40 mm 41 mm या 44 mm, यहाँ पे रिटेल में उनको सेल करते हैं। तो आपको आपको ऐसा बंदा ढूंढना पड़ेगा जो चाइना से एक्सपोर्ट करता है माल, और यहाँ इंडिया में उसका खुद का अपना कोई स्टोर है। ऐसे बंदे आपको ढूंढने पड़ेंगे खुद से ही। ठीक है, जैसे ये एक स्टोर है, इसके यहाँ पे हमें इससे बात करनी पड़ेगी कि इंडिया में ये पर्टिकुलर पर्सन हमें अगर ये प्रोडक्ट प्रोवाइड कर दे तो क्या अमाउंट रहेगा। ये रहा ना, देख रहे हैं? ये इनका एक स्टोर नेम है, ये स्टोर आईडी है। इनसे हमें पूरा का पूरा कांटेक्ट करना पड़ेगा, तब ये इंडिया में कितने दिन में हमें वो प्रोडक्ट डिलीवर कर सकते हैं वो बात करनी पड़ेगी। वो बहुत अलग कंसेप्ट है। हाँ, सप्लायर ढूंढने पड़ते हैं अभी।
तो वो बहुत अलग कंसेप्ट में चला जाता है, हम इतने डिटेल ड्रॉप शिपिंग में नहीं जा रहे, जस्ट एक ओवरव्यू मैंने आपको बोला था। प्रोडक्ट आपके पास होते हैं, जो प्रोडक्ट आपको दिखें, तरीका मैंने बता दिया है। अगर आप में से किसी को करना है तो इस तरीके से कर सकता है। शॉपिफाई पे भी सेम यही करते हैं बंदे, DSERS के साथ कनेक्ट कर लेते हैं और अली एक्सप्रेस से प्रोडक्ट उठाना शुरू कर देते हैं। तो किसी का कोई क्वेश्चन हो वो पूछ सकता है। इंडिया के लिए मत करना, इंडिया के लिए आपको शिपिंग चार्जेस बहुत ज्यादा देनी पड़ जाएगी। बाहर के बाहर रखो, ज्यादा बेटर है। बिल्कुल यही होता है। बिल्कुल पंकज, प्रोडक्ट ऐड करो, ऐड चलाओ, प्रोडक्ट को सेल करो, जो कमीशन आए अगले ऐड में होते हैं वो प्रोडक्ट लगा दो फिर से। ऐसा कुछ नहीं है अभी, प्रोडक्ट मार्केटिंग के लिए कोई ऐसी कोई जगह नहीं है। अगर होगा तो आई विल शेयर यू। ठीक है। ठीक है भी, तो ड्रॉप शिपिंग का मेन आपको जो चीजें पता होनी चाहिए वो मैंने शेयर कर दी है। ड्रॉप शिपिंग में आपने किन किन प्लेटफॉर्म का यूज करना है, ये एक फ्लो था जो मैंने आपको बता दिया है। यहाँ से आपको प्रोडक्ट इंपोर्ट करने होते हैं, यहाँ पे सर्च करने होते हैं। चाहे आप वूकॉमर्स वेबसाइट पे कर लो, चाहे आप शॉपिफाई पे कर लो, दोनों पे आप कर सकते हो। ये आप पंकज बोलिए। यस सर। सर ये तो सारा सर क्लियर है सर। बट सर इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है सर अगर जब हम ड्रॉप शिपिंग करेंगे सर? भाई प्रोडक्ट अगर मान लो मार्केट में चला ही नहीं, जो आपने सर्च करके निकाला वो प्रोडक्ट यस सर। आपने वेबसाइट पे तो इंपोर्ट कर दिया, आपने एड रन किया बट कोई खरीद ही नहीं रहा, तो सबसे बड़ा प्रो, क्योंकि आपका अपना प्रोडक्ट तो है नहीं, आप क्यों इतना इंटरेस्ट लोगे। यस सर। आपका मेन काम क्या है, आपका है कि भाई प्रोडक्ट सेल हो जाए। हम्म, अब प्रोडक्ट आपने वो ढूंढ ही नहीं पाए आप अच्छा सा, तो दिक्कत तो यहीं पे आ गई ना, प्रोडक्ट अच्छा नहीं निकल पाया तो। एड में भी पैसा लग रहा है, क्योंकि एड लगाना जरूरी है, ट्रस्ट भी तो अर्न करना है। यस सर। तो यहाँ सबसे बड़ी लूप होल हो जाता है ये। अगर यहीं पे प्रोडक्ट आपका भी है। प्रोडक्ट होता, अगर खुद का प्रोडक्ट होता तो आपको फीडबैक मिल जाते कि इसमें ये कमी है या ये दिक्कत आ रही है, तो आप क्या कर सकते हो, फीडबैक से लेके वो प्रोडक्ट को चेंज कर सकते हो, है ना। यस सर। अब आप क्या करोगे, आप दूसरा प्रोडक्ट ढूंढने निकल जाते हो। अब ड्रॉप शिपिंग का रूल क्या है, जो एक्स अमाउंट है उससे 3x अमाउंट पे उसको सेल करना चाहिए। आपका फर्स्ट प्रोडक्ट 3x पे सेल होना चाहिए। जैसे अगर मान लो मैंने 100 रुपए का प्रोडक्ट मिल रहा है मुझे, तो मुझे लिस्ट करना है अपनी वेबसाइट पे 3x का। 300, मतलब 300 रुपए का मुझे मिनिमम मिनिमम है जो सेल करना ही है। क्योंकि मान लो उस पर मुझे 50 से 70 रुपए मेरे ऐड के लग गए, उसको सेल करते करते एक सेल लाने के लिए। तो आपका प्रोडक्ट का सिर्फ 100 रुपए देख रहे हो, बट मैं यहाँ पे 170 रुपीज देख रहा हूँ। कई बार यही अमाउंट आपका 100 रुपीज निकल गया, तो आपने क्या देखा, 200 रुपीज तो मेरे इसी में प्रोडक्ट में लग गए। 100 रुपए तो मुझे अली एक्सप्रेस ने ले लिए, 100 रुपए मैंने ऐड लगा दिए, मुझे 100 रुपए बचे। ठीक है ना। यस सर। तो आप जो भी अमाउंट, जो भी प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट का 3x अमाउंट करके ही अपनी वेबसाइट पे सेल करो। ड्रॉप शिपिंग का ये रूल है। आपने 500 रुपीज का प्रोडक्ट लिया, तो आपको वो 1500 पे मिनिमम मिनिमम सेल करना है। अभी जैसे आपने देखा एक बंदे को 500 रुपए का मिल रहा था, वो 2000 का सेल कर रहा है, इसका 3x करके। ठीक है ना। वो सिर्फ इसीलिए कर रहा था क्योंकि उसको पता है कि मेरे ऐड में मिनिमम मिनिमम बजट है, 500 रुपये और लग जाएंगे। 500 रुपये का प्रोडक्ट है, 500 रुपये उसने ऐड में और लगा दिए, एक भी बंदे ने खरीद लिया तो उसका अमाउंट तो आ गया ना वापस। यस और सर। 500 रुपये में वो एक भी सेल नहीं ला पा रहा, तो फिर तो उसके लिए दिक्कत है। यानी कि वो प्रोडक्ट में दिक्कत है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग की तो उसने सारी स्किल्स लगा दी ना। उसने फेसबुक पे एड रन लगा दिया, गूगल पे एड रन लगा दिया।
यस सर। सर ऐसा कुछ है सर कि फेसबुक पे ऐड रहना करना, ऐड पब्लिश करना सही रहेगा कि गूगल पे? फेसबुक दोनों पे फेसबुक सर? ऐसे प्रोडक्ट्स फेसबुक पे सेल होते हैं ज्यादा। ओके ओके सर। गूगल पे फेसबुक किसी को मोस्ट पता तो नहीं ना, गूगल पे तो हमें पता है इंटेंट होता है, सर्च इंटेंट। वहां पे कौन सर्च करेगा पोर्टेबल 3D या की चेन? इसलिए हम फेसबुक पे ज्यादा प्रमोट करते हैं इन चीजों को। ड्रॉप शिपिंग का सारा काम आपका फेसबुक पे ही हुआ, बेस्ट प्लेटफॉर्म है। ओके ओके सर, डन सर। बाकी किसी और का कोई क्वेश्चन? तो मैंने ड्रॉप शिपिंग का थोड़ा ना ओवरव्यू दे के लिए बोला था, तो ओवरव्यू मैंने दे दिया है, मतलब डिटेल ही था ये, ताकि आपको प्लगइन्स का भी पता चल जाए। हेलो, आवाज आ रही है अभी? ठीक है। अब आपका ORM, ऐप सर्च ऑप्टिमाइजेशन एंड फ्रीलैंसिंग, ये 3 टॉपिक हैं जो आपके रहते हैं। ठीक है। ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट, ऐप सर्च ऑप्टिमाइजेशन, और हाँ आपका एक एडिशनल है स्वॉट एनालिसिस, वो भी देख लेंगे। फिर आता है फ्रीलैंसिंग। ओके नंदा, कोई नहीं, भी नेटवर्क इशू है, कोई इशू नहीं है। हाँ बताओ भाई हिमांशु। हेलो सर। या हेलो। सर जैसे कोई क्लाइंट है, प्रोजेक्ट दे रहा है, ठीक है, लिंक्डइन के थ्रू जो मिला है मुझे, तो उससे जैसे पैसे की बात करनी है तो वो कैसे करें सर? तो भाई मतलब प्रोजेक्ट क्या दे कि रहे वो हैं वो? प्रोजेक्ट, उसकी वेबसाइट है, उसको कंटेंट डालना है और एडसेंस अप्रूव करा के देनी है। हाँ ठीक है, तो कंटेंट राइटर है आपके पास? हाँ, कंटेंट राइटर है। तो अभी आपने कुछ मतलब क्या प्राइस पे बात ही नहीं पहुंची है, या क्या कहना है वो अभी? नहीं नहीं, अभी प्राइस पे कोई बात नहीं पहुंची है, लेकिन ऐसा है कि जैसे कि अभी मुझे उसकी वेबसाइट का ऑडिट करके देना है आज। ठीक है, पहले तो वो ऑडिट मैंने, करो। हाँ, वो कर लिया मैंने कंप्लीट, तो लेकिन अब ये दिक्कत आ रही है कि जैसे उससे बात करें तो उससे ये कहें कि कुछ एक्स अमाउंट हमें अभी अवेलेबल करा दे, तो बाकी। आप है ना सारी, पहले पहले आपने जो ऑडिट बनाया है ना, पहले वो ऑडिट उसको समझा देना है पूरा, या समझा दिया हाँ, है? अभी नहीं, अभी समझाया हाँ। नहीं। तो फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा सर, ही इज योर ऑडिट रिपोर्ट जो हमने बनाई है, उसमें जो भी आपको लूप होल्स लगे हैं वो आपने हाँ। बताना है। ठीक हम्म। है, फिर वो अपनी सजेशंस बताएगा, आपकी सजेशन तो कन्वर्सेशन आपने चलानी है। हाँ। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आपको अलग से कोई टॉपिक निकाल के, जैसे हम होता था ना बचपन में कि अब वो कोई एक अच्छा सा मुहूर्त निकालेंगे, वो नहीं। आपने हाँ। सारे सजेशंस नोट डाउन कर लिए, अब हाँ। लास्ट में आप ही को बोलना पड़ेगा सर, लेट्स कम टू टॉक अबाउट अ चार्जेस जो हमारी हम्म। एजेंसीज के रहते हैं। उसमें आप बताते हो कि भाई एक्स अमाउंट में आपका पूरा बजट है, हम्म। लाइक इस पूरे काम को करने के लिए हमने एक एक्स अमाउंट डिसाइड किया है जो आपको मंथली बेसिस पे देना होगा। हम्म। ठीक है, और हमारे में जो पॉलिसी है वो है कि हम एडवांस आपका 20-30% जो भी आप बोलो वो हम हाँ। लेते हैं। जो भी आप ठीक। एक्स अमाउंट बोलो, तो मंथली आप बोलते हो एज ए एडवांस हम 20-30% उसका लेते हैं। आफ्टर द लाइक पूरा मंथ होने के बाद हम आपको हम्म। एक रिमाइंडर डालते हैं, ताकि आपका जो रेस्ट अमाउंट है वो आप कवर कवर मतलब क्लियर कर दें। तो एवरी ओके। मंथ व्हाट यू हैव टू डू, 20-30% आपको एडवांस देना पड़ेगा। एंड हम्म। रेस्ट अमाउंट आपका जो आपकी पॉलिसी है, तो हाँ। ट्वेंटी हाँ। 20% आपने एडवांस दिया, रेस्ट आपको मंथ के एंड में देना है। फिर आपको एक और पेमेंट 50-40 ये 20-30% हाँ। एडवांस हाँ। देनी पड़ेगी, फिर रेस्ट अमाउंट आपका मंथ के एंड पे रहेगा। तो इसमें सर ये क्लाइंट ये नहीं कह सकता है कि हम लीव कैसे करें आप पे, कि आपको हम 20 या 30% अमाउंट दे दें, आप उसके बाद वर्क करेंगे या नहीं करेंगे?
नहीं, आपने तो ये बात तो आप भी कह सकते हो ना कि सर मान लो हाँ। अगर हमने पूरे महीने काम किया तो आपके साथ भी तो ये कंटिन्यूस नहीं, बन वो सकती है। वो मेरे साथ भी हो सकता है और उसके साथ भी हो सकता है। हाँ, तो एक ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए तो हम 20 to 30% ले रहे हैं। नहीं तो मैं आपको पहले ही बोल देता कि सर आपको पूरा एडवांस देना पड़ेगा। हाँ हाँ। इसमें अगर वो बोले ना कि हम हाउ वी विल, तो सर ट्रस्ट करने की बात होती है। तो आपको फिर मैं पूरा 100% एडवांस मांगता, नॉट हम 20 to 30% मांगते ही क्यों। हम्म। वो एक्स अमाउंट का 20 to 30% जो भी बन रहा है, ये हाँ हाँ। सफिशिएंट नहीं है हमारे पूरे एक्सपेंडिचर को निकालने के लिए। बट फॉर द ट्रस्ट पर्पज मैं 20 to 30% ही कोट कर रहा हूँ। ठीक ठीक सर। ये एक मतलब हेल्थी कम्युनिकेशन हो जाएगी सामने वाले के साथ। ठीक। और सर एक क्वेश्चन और था, जैसे किसी को वर्डप्रेस की वेबसाइट बना के देनी है तो उसके लिए मिनिमम चार्ज क्या होना चाहिए? डिपेंड करता है कि उसकी कितने पेजेस की वेबसाइट बन रही है। जैसे कि कोई ब्लॉग के लिए वेबसाइट बनानी है, अब ब्लॉग के लिए कितनी कैटेगरी बनेगी उसकी, उसकी एक ही कैटेगरी पे, जैसे कि टैग टैग कितने पे ब्लॉग्स बनेगी। बनेंगे। ब्लॉग भी आपने लिखवाने हैं। हाँ, ब्लॉग भी हमें ही लिखने हैं। नहीं, ये 20K का ऐसा नहीं होता हिसाब। ये मैं फ्रीलैंसिंग में सिखाता, बट चलो पूछ लिया है तो बता दो। अब ब्लॉग्स कितने बोले हैं। ब्लॉग सारे, ब्लॉग भी कंटेंट राइटर भी मेरा रहेगा, ब्लॉग भी हमें डालने हैं। और ये जैसे कि टैग रिलेटेड वेबसाइट है। ठीक है, अब ब्लॉग जो है वो टेक रिलेटेड है। अब आपने हाँ बताओ क्या करना है। आप जिस एरिया में हो, जिस बंदे ने ये बोला है, हाँ हाँ। जिस बंदे ने ये ब्लॉग वेबसाइट बनवानी है टेक रिलेटेड, हम्म। आपने इसका एरिया देखना है, वो किस एरिया में रह रहा है, आपको पता है, वो कुछ आइडिया सर है। हाँ, हैदराबाद से है। तो आपने क्या करना है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है हैदराबाद में कोई भी, हम्म। उनको कॉल करना है हम्म। और उनको बोलना है मुझे एक ब्लॉग वेबसाइट चाहिए टेक की। कंटेंट राइटर भी आपका रहेगा। सारी रिक्वायरमेंट उनको बता दो। एंड व्हाट विल हम्म। यू चार्ज। तो आपको वहां के एरिया का ना वो पता चल जाएगा, एनालाइजेशन की वहां पे क्या रेट सेट चल रहा है। हम्म। तो अब अगर मान लो आपने 20K मान लिया, जैसे अनुभव ने बोला 20K, और वो बंदे वहां पे सिर्फ इस काम को करने के लिए 17K मांग रहे हैं, तो आपका हम्म। बंदा वहां चला जाएगा ना। हाँ। है ना। तो आपने बस यही करना है कि, क्योंकि जो भी बंदा करेगा गूगल सर्च करेगा। हम्म। जैसे अगर आपके पास वो आया है तो आप जहां रह रहे हो वो मैनुअली तो नहीं आया, उसने भी आपको ऑनलाइन ही तो सर्च किया है। हाँ। तो उसने औरों को भी ऑनलाइन सर्च किया होगा। बिल्कुल। तो उसने अपने एरिया में सबसे पहले क्या होगा ना, डिजिटल मार्केटिंग हैदराबाद। हम्म। तो आपको वहां के प्राइस रेट लेने हैं ताकि आपको ये ना लगे, या उसको ये ना लगे कि आपने बहुत ज्यादा मांग लिया है। हाँ हाँ। तो आपने एरिया वाइज कोट करना होता है। तो इसका ओके कभी सर। भी स्पेसिफिक नहीं कह सकता मैं, ये ले लो वो ले लो। कल को आपने हम्म। मेहनत ज्यादा कर दी, आपको कम मिला, कैसे सर ने तो होंगे ही, क्या हाँ सिखा हाँ। दिया ये। तो वो इस तरीके से फ्रीलैंसिंग होती है। ओके सर। ये थैंक यू। मैं फ्रीलैंसिंग में सिखाता। चलो आपने पूछ लिया तो इसलिए मैंने बता दिया। ये बट आज ये आया जरूरी है। आया था, इस वजह से मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था, मैंने ओके, भी उसे कोई अमाउंट बताया नहीं, तो मैंने तो कि अब सर से। सॉर्टेड हो गया ना, मतलब वो वहां हाँ की एजेंसी हेल्प करेगी। अब मेरे पास जोधपुर का कोई क्लाइंट आता है मान लो, तो मैं हाँ हाँ। दिल्ली के रेट दे ही नहीं सकता उसको, हम्म। क्योंकि जोधपुर में उस काम को करने के लिए शायद मे भी वो कुछ और अमाउंट मांग रहे हो। हाँ हाँ। तो वो दिल्ली में देखेगा तो उसको अमाउंट, उसको एक एक्स अमाउंट अलग दिखेगा। तो दिल्ली के हम्म। क्लाइंट को मैं दिल्ली के रेट दे सकता हूँ, जोधपुर के हिसाब से देने पड़ेंगे, नहीं तो क्लाइंट भी भग जाएगा हमसे। हाँ, सही बात है सर। हम किसी चीज में रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, इससे नीचे नहीं जा सकता, ये रिस्ट्रिक्शन हमारी है। हम्म। कि 5,000 रुपये में मैं क्या ही करूंगा भाई, इससे कम तो काम ही नहीं करना। 10,000 मेरी लिमिट है कि मिनिमम मिनिमम ये तो हूँ। 50,000 मेरी एक लिमिट है, इससे नीचे मुझे काम ही नहीं करना। हम्म। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। आगे। नहीं नहीं, ये 10 पेज ओनली, ये जो आप मेरे से बता रहे हो ना, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ। हम जो फ्रीलैंसिंग मैं सिखाऊंगा शायद मे बी आपको थोड़ा डिफरेंट लगे, टेक्निक अलग लगे, बट आपको एट लास्ट ये समझ में आएगा कि हाँ, एक अच्छा फ्लो ये है काम करने का। क्योंकि मैं भी एक फ्रीलांसर रह चुका हूँ तो मुझे पता है, मैंने काफी काम किया है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। तो 3 टॉपिक आपके रहते हैं, कल हम अपना ऐप सर्च ऑप्टिमाइजेशन पढ़ेंगे। एक ही दिन का टॉपिक है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। फिर हम ORM पढ़ेंगे, देन फ्रीलैंसिंग, देन हम अपना बैच ओवर कर देंगे। तो 3 टॉपिक हैं इस हफ्ते, लाइक हो ही जाएंगे, हमारे कंप्लीशन पे आ ही जाएंगे। ठीक है भाई। जैसे मैंने आपको बोला था मिड तक ही जाएगा हमारा, तो मिड तक ही रहेगा हमारा।
नहीं भाई, वो जो टॉपिक तो कंप्लीट करने पड़ेंगे ना, जो टॉपिक्स हैं। चलो कोई नहीं, अभी तो आप प्रैक्टिस करो, अभी जो चीजें समझ नहीं आ रही कुछ भी आपको, वो मुझे बताना। देन वी विल कंसीडर कि हमारा कुछ अगर टॉपिक रहता भी है तो वी विल कवर दैट। अदरवाइज आपके पास एक टॉपिक जो डाउट सेशन का टाइम तो है ही, आप उसमें हो। ठीक है, गुड नाइट बी। मिलते हैं हम फिर कल अपना ऐप सर्च ऑप्टिमाइजेशन के लिए। चलो ओके बी, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखें आप सभी अपना। या गुड नाइट बी। गुड नाइट सर। गुड नाइट बी। गुड नाइट सर। गुड नाइट बी। गुड नाइट बी। गुड नाइट बी सभी को, गुड नाइट।